नमस्कार दोस्तों, स्टडी मिरर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। संगठन एवं संस्थान का ये अगला वीडियो है जिसमें हम उससे जुड़े कई क्वेश्चंस कवर अप करने वाले हैं। ज़्यादा समय न गवाकर हम चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो हम आपको बता दें 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। साथ ही इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछा जा सकता है। हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, यूएसए। आपको याद रखना है, न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। वर्तमान में इसके महासचिव हैं, जो जनरल सेक्रेटरी हैं, वो एंटोनियो गुटेरस। आपको याद रखना है, ये वर्तमान में यूएन के महासचिव हैं और 193 इसके मेंबर हैं। साथ ही 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। आपको याद रखना है, टोटल मेंबर पर 93 एंड 2 ऑब्जर्वर स्टेट। और इसके फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी, जो कई बार क्वेश्चन में पूछे भी गए हैं, तो आपको याद रखना, अगर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशन, तो आपको याद रखना है ट्रिगवे ली। और ये नॉर्वे के थे, ठीक है, नॉर्वे देश से थे ये, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, संयुक्त राष्ट्र से ही रिलेटेड है। ये पूछा गया है कि महासचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति, तो बता दें आपको कि सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिशों पर महासभा द्वारा की जाती है। साथ ही यूएन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो हमने आपको पिछले क्वेश्चन के साथ बता दिए हैं, तो इसमें दोबारा से वो सारे डिटेल कवर अप करने का कोई फ़ायदा नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं सीधा। अगला क्वेश्चन भी यूएन से रिलेटेड है। पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुने जाने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। विजय लक्ष्मी पंडित वर्ष 1953 में संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई और ये प्रथम भारतीय तथा प्रथम महिला थी यूएन में, जो संयुक्त राष्ट्र महासभा की अध्यक्ष चुनी गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र से ही रिलेटेड है। इसका सन पूछा गया है कि इसका फॉर्मेशन कब हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत संयुक्त राष्ट्र में कब शामिल हुआ। तो भारत संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के साथ ही शामिल हो गया था 1945 में। संस्थापक सदस्य राष्ट्रों में भारत भी शामिल था। उसने वर्ष 1945 में संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे और उसी वक्त भारत इसमें शामिल हो गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन भारत में वन अनुसंधान संस्थान के बारे में पूछ रहा है कि ये कहाँ पर स्थित है। तो ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कैपिटल ऑफ उत्तराखंड देहरादून में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1906 में, आपको याद रखना है। और इसका पुराना नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो पुराना नाम आपको याद रखना है इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। ये वन अनुसंधान संस्थान का पुराना नाम है, जो ब्रिटिश काल में इस नाम से जाना जाता था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इससे जो क्वेश्चन बन सकते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन कवर अप हो गए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से रिलेटेड पूछा गया है। इंटरनेशनल कोर्ट का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? तो ये हैग, नीदरलैंड में स्थित है। तो आपको याद रखना है, ये पीस पैलेस हैग नीदरलैंड में स्थित है। और आईसीजे के बारे में आपको बता दें तो ये संयुक्त राष्ट्र के 5 मुख्य अंगों में से एक है। इसकी स्थापना हुई थी 18 अप्रैल 1946। आपको याद रखना, इसकी जो डेट भी पूछी जा सकती है कि इसका फॉर्मेशन कब किया गया था। तो 18 अप्रैल 1946 में संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना हुई। इस क्वेश्चन में पूछा गया था इसका हेडक्वार्टर, मुख्यालय, तो ये नीदरलैंड के हैग में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ स्थित है, ये पूछा गया है। तो ये पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 6 अप्रैल 1947 में
और इसके प्रथम निदेशक थे डॉक्टर जे डब्ल्यू मैकवेन। तो आपको याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के प्रथम निदेशक कौन थे। तो डॉक्टर जे.डब्ल्यू मैक्सवेन। और वर्तमान निदेशक आपको याद रखना है फॉर करंट और इंफॉर्मेशन, डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर। डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला के वर्तमान डायरेक्टर हैं। और इसकी जो मातृ संस्था है, जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको हम बता दें, वो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद है। लिख के भी बता देते हैं आपको, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। तो वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय रासायनिक प्रयोगशाला की पेरेंट संस्था है, मातृ संस्था है। तो आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड पूछा गया कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। तो हम आपको बता दें कि विश्व बैंक का मुख्यालय अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी में स्थित है। और वाशिंगटन के बारे में ये रोचक तथ्य है कि इसका नाम अमेरिका के पहले प्रेसिडेंट ब्रूकर टी वाशिंगटन के नाम पर रखा गया था। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन तो नहीं बनेगा, लेकिन फॉर इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दिया है। साथ ही इसके फॉर्मेशन की डेट आपसे ज़रूर पूछी जा सकती है। तो जुलाई 1944 में वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई। और इसका उद्देश्य जो था, उत्पादन एवं विकास प्रयोजनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूंजी के विनियम को प्रोत्साहन देना, ये इसका उद्देश्य था। तो आपको याद रखना है। और साथ ही इसके जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वर्ल्ड बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो आपको बता दें, वर्ल्ड बैंक ग्रुप ये विश्व बैंक का पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। साथ ही इसके वर्तमान में जो प्रेसिडेंट हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन भी बन सकता है। तो डेविड मालपास, याद रखना है ये नाम, डेविड मालपास वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट हैं। साथ ही एमडी एंड सीएफओ ये हैं अंशुला कांत, ये भारतीय हैं। साथ ही इसके चीफ इकोनॉमिस्ट, आपसे चीफ इकोनॉमिस्ट पूछा जा सकता है। तो कार्मेन रेनहार्ट, आपको याद रखना है, चीफ इकोनॉमिस्ट कार्मेन रेनहार्ट हैं। और साथ ही विश्व बैंक का जो मोटो है वो आपको बता दें, ये क्वेश्चन बन सकता है, विश्व बैंक का मोटो क्या है। तो आपको याद रखना है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी, ये विश्व बैंक का मोटिव है। तो वर्ल्ड बैंक का जो मोटिव है वो आपको याद रखना है, वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। वर्तमान में विश्व बैंक के जो मेंबर हैं वो 189 कंट्रीज़ हैं। ये किसमें है, IBRD। अभी हम IBRD का फुल फॉर्म भी आपको बताएंगे। साथ ही 173 कंट्रीज़ हैं वो IDA में मेंबर हैं। साथ ही आपको IBRD का फुल फॉर्म बताते हैं। IBRD का फुल फॉर्म आपसे पूछा भी जा सकता है। तो आपको याद रखना है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। IBRD का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, आपको याद रखना है। और इसमें 189 कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड बैंक की मेंबर। और साथ ही 173 कंट्रीज़ IDA में इसकी मेंबर हैं। IDA का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है, ये फुल फॉर्म भी आपको बता देते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन।
IBDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, साथ ही IDA का फुल फॉर्म इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपको कवर अप कर दिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये पूछा गया है NIRD एंड PR, ठीक है। इसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो इसका जो संस्थान ये स्थित है तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में स्थित है। तो आपको याद रखना है हैदराबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान स्थित है और इसका शॉर्ट फॉर्म है NIRD एंड PR। इसका फुल फॉर्म आपको इंग्लिश में बताते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज। तो आपको याद रखना है NIRD एंड PR। इसका जो संस्थान ये स्थित है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, ये कहाँ पर है? हैदराबाद, तेलंगाना की कैपिटल में। और आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि NIRD एंड PR किसके अंडर आता है? तो आपको याद रखना है यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ रूरल डेवलपमेंट। और वर्तमान में इसके जो मिनिस्टर हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर आपको याद रखना है, जो कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट में मिनिस्टर हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। अगला क्वेश्चन, और शायद ये आज का लास्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, ये अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय पूछा है। तो ये जेनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और इसका फाउंडर था वो ये फाउंडेड हुई तो पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के तहत, ठीक है। और फाउंडेड हुई 1919 आपको याद रखना है। और इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन UN है, क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, यूनाइटेड नेशन। और यूनाइटेड नेशन से जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हमने पहले क्वेश्चन के साथ कवर अप कर दिए। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय आपसे पूछा गया है, आपको याद रखना है जेनेवा स्विट्जरलैंड में ये मुख्यालय स्थित है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिए और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।